पिछले 10 दिनों में मौत के सिरप को पीकर 18 बच्चों की जान जा चुकी है। 18। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एक्शन मोड में है। ये 18 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन, या यूं कहें जहर देकर 18 बच्चों को एक तरीके से जो मार दिया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला सिरप पीने से मौत के मामले में अब कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि साहब किसी भी कार्रवाई के लिए हम हादसा का इंतजार क्यों करते हैं हर बार। सवाल ये है कि ऐसी जहरीली दवा का निर्माण देश में होता आ रहा था, ये प्रिस्क्राइब की जा रही थी, क्या दवा निर्माण के लिए कंपनी के पास कोई अनुमति थी? अगर नहीं थी तो कंपनी का मालिक अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? और अगर अनुमति थी तो जहरीला सिरप बनाने की इजाजत देने वाली ड्रग अथॉरिटी और उनके अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सवाल है कि साहब कंपनी का मालिक अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं? अनुमति देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? जिस मौत का सिरप पीने से 18 मासूमों की मौत हो गई, वो उस लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? 18 मौत जिम्मेदार कौन? जानलेवा कफ सिरप पीने से कहां कितने बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है? इसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार किए हैं, आपको बताएंगे। दरअसल ये जो है ना, ये है कोल्ड रिफ नाम के जिस कफ सिरप को इतने बच्चों की जान चली गई है, कितने 18 बच्चों की जान जा चुकी है कोल्ड रिफ। उसमें क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। DEG, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, DEG, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक कफ सिरप में ये एक सॉल्यूशन होता है, एक पार्ट होता है। ये तत्व पूर्ण रूप से एक तो जहर होता है, जिसका इस्तेमाल होता है पेंट, स्याही, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। DEG ये कफ सिरप में था। इसकी एक परमिसिबल लिमिट होती है, वो भी हम आपको बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसको बहुत ही जहरीला पदार्थ मान चुका है, जो बच्चों को दिया गया कफ सिरप। यही वजह है कि अमेरिका समेत कई देशों में दवाओं में इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह से इसे बैन कर रखा है, DEG। हालांकि अब सुनिएगा, कुछ देशों में कफ सिरप में इसके इस्तेमाल की अनुमति तो है, लेकिन एक परमिसिबल लिमिट है, मात्रा तय है। आप जानते हैं ताजा केस में कफ सिरप में इसकी मात्रा, DEG की मात्रा में हुई गड़बड़ी ने कई मासूम बच्चों की जान ले ली। जांच रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया वो चौंकाने वाला था। उसके मुताबिक, जो जांच रिपोर्ट में सामने आया है उसके मुताबिक कफ सिरप में ये डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, DEG की मात्रा 1% होनी चाहिए थी। परमिसिबल लिमिट है 1%। कितनी थी? 48.6%। 48.6%। मतलब इतना जहर हुआ ना, 50 गुना जहर दवा के नाम पर, कफ सिरप के नाम पर बच्चों को पिला दिया गया। बच्चों की किडनी फेल हो गई, उनकी जान चली गई। जांच रिपोर्ट के इन आंकड़ों से साफ है कि ये कोई, आप कहें कि कोई गलती हो गई 1% का 49%, ये कोई भूल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आपराधिक जानलेवा लापरवाही, जिसे संभवतः जानबूझकर किया गया या नहीं किया गया, ये आपराधिक गलती है, क्योंकि गलती से 1% की जगह 1, 1.5, 2% तो हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, उतनी भी मात्रा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम जान बचाने की गुंजाइश तो होती। 48.6%, लगभग 50 गुना जहर गलती से कफ सिरप के अंदर गया, DEG। इतना जहर तो साहब बड़ों की जान ले सकता है, यहाँ तो मासूम थे, कैसे बचते? कफ सिरप पीने से राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई मौत के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन अब शुरू हो चुका है। एक के बाद एक कई राज्यों में जानलेवा कफ सिरप कोल्ड रिफ को अब बैन कर दिया गया है। आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के बाद अब केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में भी इस जानलेवा मौत के सिरप, कफ सिरप, कोल्ड रिफ कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। साथ ही इन राज्यों में ड्रग डिपार्टमेंट को मेडिकल स्टोर में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके बाद इन राज्यों के अलग अलग जिलों में ड्रग विभाग के अधिकारी जांच में जुट चुके हैं। इन राज्यों के साथ ही कई और राज्यों में भी जांच चल रही है, जिसकी रिपोर्ट के बाद इस सिरप पर बैन लगाया जा सकता है।
जिस कफ सिरप को लेकर के देश में विवाद छिड़ा है, बच्चों की अस्वाभाविक मौत हुई है, बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसे कफ सिरप को नहीं खरीदा है और मैंने एडवाइजरी भी जारी की है पूरे प्रदेश के नागरिकों को कि ऐसे कफ सिरपों से बचें, बिल्कुल ना उनका उपयोग में बच्चों के लिए करें। और कल ही औषध नियंत्रण विभाग ने इसको उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया। इसका महाराष्ट्र में सप्लाई तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी किसी माध्यम से यदि वो महाराष्ट्र में आया है तो कोई भी हमारे महाराष्ट्र की जनता है उसे यूज ना करे, और जिसके पास भी किधर ये स्टॉक महाराष्ट्र में पता चलता है तो एफडीओ और पर्टिकुलरली हमें इन्फॉर्म करे, ऐसी एडवाइजरी हमने जारी की।